सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार अब कड़ा रुख अपनाने जा रही है। छात्रों की हिंसा के बाद आई जांच रिपोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बुरे तरीके से कलई खोलकर रख दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रबंधन ने छात्रों को लेकर लंबे समय तक सख्त तानाशाही वाला रवैया अपनाया, जिससे हालात बुरी तरह बिगड़े। उच्च शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बीते 25-26 नवंबर की दरमियानी रात की है, जब वीआईटी कॉलेज के छात्र खराब खाने से बीमार होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित हो उठे थे और कैंपस में आगजनी कर दी थी। अब एक हफ्ते के बाद आई जांच रिपोर्ट में लापरवाही के चौंका देने वाले खुलासे हो गए हैं। विस्तार न्यूज आपको वीआईटी कॉलेज के किचन में लाया है। आप तस्वीर देखिए, ये किचन है और यहाँ पर ये जो आलू है वो खराब हो चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये आलू है जो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, जिसके चलते छात्र लगातार कह रहे थे कि उनको खराब खाना दिया जा रहा है। ये देखिए स्मेल आ रही। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा था। आज तो उन्होंने ठान लिया कि अब सबक सिखाना है कॉलेज को, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र कई दिनों से बड़े लंबे समय से लगातार कॉलेज प्रबंधन से शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने आवाज उठाई। उनकी आवाज को दबाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने उनके साथ मारपीट कर आ गए और गुस्सा इतना आया कि आप तस्वीर देख सकते हैं। ये आपके सामने है, ये कॉलेज की बस है जो पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। छात्रों में बड़े अफसर, नेता और कारोबारी के बेटे पढ़ रहे थे, उन पर भी दबाव बनाया जाता था। जांच समिति का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत दर्ज कराने से कतराते थे, प्रबंधन आलोचना बर्दाश्त ही नहीं करता था। वीआईटी मैनेजमेंट की तानाशाही इस कदर थी कि छात्रों को फेल करने की धमकी दी जाती थी, आई कार्ड जब्त कर परीक्षा देने से रोका जाता था, खराब खाने की शिकायत करने पर जो है वही खाना पड़ेगा जैसी बातें कही जाती थी। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर प्रैक्टिकल परीक्षाओं में जानबूझकर कम नंबर देने के भी आरोप लगे थे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने वीआईटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं पर प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। कुलाधिपति से 7 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जारी है, जल्दी परिणाम आएंगे। जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इधर मंगलवार को विपक्ष ने इस मुद्दे पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सवालों की बारिश की कि जो उन्होंने अवैध बिल्डिंग बना रखी है पहले तो उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो एफआईआर है, डायरेक्टर सोसाइटी के सभी मेंबर्स के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और इतनी अनियमितताओं के साथ ये कॉलेज संचालित कैसे हो रहा है? वहाँ के वाइस चांसलर अयोग्य हैं। यूनिवर्सिटी में करीब 15,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें से कई छात्र खराब खाने पीने की वजह से बीमार पड़े। जांच समिति के सामने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 के बीच 23 छात्रों 12 छात्राओं को पीलिया होने की बात स्वीकारी। लेकिन ये आंकड़े काफी नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद छात्रों ने आरोप लगाए थे कि कई बार खराब खाने और पानी की शिकायत की गई, लेकिन प्रबंधन ने हर बार तानाशाही रवैया दिखाकर खामोश करा दिया, जिससे कई छात्र बीमार पड़ गए। वो मानने ही नहीं चाह रहे, छात्र मरे भी है। अच्छा। वो लोग बार बार यही बोल रहे छात्रा कभी मरे नहीं है। जब वो मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ उसके ऊपर अच्छा सुधार नहीं आएगा तो हम रहेंगे कैसे? पानी इतना अच्छा था कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड उसके हमने इंक्वायरी करने का ट्राई करा बट ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था। तो फिर हमने फर्स्ट वी ट्राइड कि हम थोड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करें। 35 छात्रों के बीमार होने के बाद भी कॉलेज के स्वास्थ्य केंद्र ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा और इसे छुपाने की कोशिश की। इसके अलावा रिपोर्ट के कई पहलुओं पर वीआईटी यूनिवर्सिटी फेल पाई गई और इस घटना पर लीपापोती की कोशिश होती रही, जिसे लेकर आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर का कहना है कि अगर अब लापरवाही बरती गई तो यूनिवर्सिटी में सरकारी प्रशासक को बैठाया जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो हैरानी सी बात की है कि इतने बड़े ब्रांड नाम वाले ये निजी विश्वविद्यालय पढ़ने आए छात्रों से मनमानी फीस वसूलते हैं। हॉस्टल की हर छोटी बड़ी सुविधा के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, उस पर भी अपनी कमियां सुनने को तैयार नहीं होते।
भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में होने पर भी वीआईटी यूनिवर्सिटी अपने को वीआईटी भोपाल कहकर पैसा कमाती है। छात्रों के लंबे समय से चल रही नाराजगी को नजरअंदाज करना आखिरकार प्रबंधन को भारी पड़ा और ये हिंसा हो उठी। वैसे अब सरकार की सख्ती से प्रबंधन सुधरेगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए।